નમસ્તે, સુપ્રભાતમ. આજની શરૂઆત સરસ મજાના સુવિચારથી. પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા. આજનો આ સુવિચાર મેં આમ તો જાણી જોઈને લીધો છે, કારણ કે અત્યારે આ સુવિચારને સાર્થક કરવાની ખૂબ જરૂર છે. પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા. અત્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે કોરોના મહામારીના કારણે ચારે બાજુ હવે તો કચ્છની અંદર એનું સામ્રાજ્ય ફેલાઈ ગયું છે. ત્યારે સરસ મજાના એક સમાચાર હતા દિવ્ય ભાસ્કરમાં, જો તમે વાંચ્યા હોય તો, કે અત્યારે જ્યાં સુધી કોરોનાની વેક્સિન નથી શોધાતી ત્યાં સુધી માસ્ક જે છે એ જ તમારી વેક્સિન છે. માસ્ક તમને કેટલું બધું બચાવશે. સામેવાળી વ્યક્તિને કાંઈ પણ હશે, ઉધરસ છીંક ખાતું હશે, જો તમે માસ્ક પહેરેલું હશે મોઢા પર તો એના જમ્સ તમને લાગશે નહીં. માટે મિત્રો, ફરી પાછા સાવધાન થઈ જઈએ અને માસ્કથી ચહેરો ઢાંકેલો રાખીએ. ક્યાંય પણ બહારે જઈએ ત્યારે અવશ્ય માસ્ક પહેરેલું રાખીએ. સેનેટાઈઝથી અથવા તો એના કરતાં પણ વધુ જે સાવધાનીપૂર્વક આપણે સતત હાથ ધોતા રહીએ તો મિત્રો આપણે કોરોનાને हरावी શકીશું. चलो अपनी अपनी किताब खोलकर तैयार. भरत मिलाप हमने दृश्य 1 देख लिया था. अब है दूसरे दृश्य में भी हमने यहाँ तक देख लिया था, बराबर. अब राम जो है वो कहते हैं कि भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूँ. वनवास पूरा करके ही लौटूंगा. जब भरत जो हैं वो उसे कहते हैं कि दृश्य 2 कि भरत जो हैं वो उसे कहते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है. आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए. मैं आपको लेने आया हूँ. आप सब अयोध्या चलिए. इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए. दूसरे दृश्य में हम पहुँचे थे कि भरत जो है दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं और उसकी आंखों में आंसू है. राम भी गदगद हो गए हैं, उन्हें उठा लेते हैं और भरत जो है वो ये कहते हैं कि आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, आपको ही राजा बनना चाहिए. देखो कितनी बड़ी बात है. रामायण में हमें यही तो सीखना है. आप दूसरी कोई ऐतिहासिक स्टोरी कहानी सुनेंगे तो उसमें भाई भाई को ही राजगद्दी के लिए क्या करता है, मार डालता है, या फिर इतने बड़े बड़े षड्यंत्र करता है कि उसे ही राजगद्दी प्राप्त हो. पर यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है उनसे. भरत ये कहते हैं कि आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ है नहीं. राम भी कहते हैं कि भाई भरत, मैं तो जानता हूँ, तुम्हें पहचानता हूँ, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पर मैं तो यहाँ किस लिए आया हूँ? अपने माता पिता की आज्ञा की पालन करने के लिए आया हूँ. यहाँ शब्द आया आज्ञा. तो आज्ञा मतलब हुक्म, आदेश. एक नागरिक कहता है, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा. आपके बिना प्रजा दुखी है. प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है. सही बात है. एक नागरिक जो है वो भी यही कहते हैं कि आपको हमारे साथ चलना ही होगा. आप हमारे राजा हैं और राजा के बिना प्रजा जो है वो दुखी है, और प्रजा को सुखी रखना. देखो कर्तव्य क्या है राजा का? प्रथम कर्तव्य प्रजा को सुखी रखना ही राजा का कर्तव्य है. राम कहते हैं, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है. भरत मेरा भाई है. जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा. आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है. अब राम क्या कहते हैं? राम कहते हैं कि
आपकी बात सही है कि मेरा कर्तव्य है प्रजा को सुखी रखना, पर उनसे भी पहले मेरा कर्तव्य है माता पिता की आज्ञा का पालन करना। देखो कितनी बड़ी बात कही है राम ने। आप अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं? सही सही बताना। जब आपसे कहते हैं कि अब मोबाइल रख दो, गेम मत खेलो, मोबाइल बार बार मत देखो, हाँ पढ़ने के लिए अब मोबाइल की ज़रूरत रहती है, पर जब मम्मी पापा आपसे कहें कि अब मोबाइल से दूर रहो, तो हमें क्या करना चाहिए? उनसे दूर होना चाहिए। माता पिता की आज्ञा का पालन करना हमारा सबसे बड़ा और पहला कर्तव्य है। और भरत मेरा भाई है, अब जब तक मैं वनवास पूरा करके नहीं लौटा हूँ तब तक आप किसे राजा मानेंगे? भरत को ही आप राजा मानेंगे, यही मेरा आदेश है। भरत कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। राम कहते हैं बोलो क्या चाहते हो? भरत मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दें। राम खड़ाऊ? खड़ाऊ क्या करोगे? भरत इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण भी गदगद हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। तो देखो यहाँ पर चित्र में भी दिखाई दे रहा है भरत क्या है, राम की खड़ाऊ लिए हुए उसके सामने बैठे हुए हैं। तो खड़ाऊ मतलब हम आगे ही देख चुके हैं कि खड़ाऊ मतलब लकड़ी की बनी हुई पादुका। तो राम इस प्रेम को देखकर सभी लोग जो हैं वो गदगद हो जाते हैं। गदगद हो जाना मतलब आनंदित हो जाना, पुलकित हो जाना कि भरत का प्रेम देखकर राम और सब लोग गदगद हो गए। तो देखो भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, वो हमें रामायण से सीख मिलती है। भरत के प्रति कितना, राम और भरत दोनों को एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम है, कितना लगाव है। राम ने माता पिता की आज्ञा हेतु वन जाना पसंद किया, तो साथ में लक्ष्मण भी उनके साथ गए। लक्ष्मण को वनवास नहीं मिला था, तो यहाँ पर भी राम जो बड़े हैं तो उनकी सेवा करने के लिए लक्ष्मण उनके साथ गए। तो भरत भी क्या किया? भरत ने भी सिंहासन का त्याग किया और सेवक की भांति उन्होंने 14 साल श्री राम की खड़ाऊ रखकर शासन किया है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मित्रों कितना सुंदर पाठ था, कितनी सुंदर सीख थी कि हमें क्या सीख मिलती है यह पाठ से? हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता ही सर्वस्व हैं। माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना अच्छी बात नहीं है। भाई भाई के बीच प्यार कैसा होना चाहिए, प्रेम कैसा होना चाहिए? त्याग की भावना सर्वोपरि है। मेरा मेरा मेरा, स्वार्थ की भावना नहीं, पर त्याग की भावना। जब आपके पास चॉकलेट आ जाए ना, तो बड़ी सी चॉकलेट, वो इतनी बड़ी अमूल या डेयरी मिल्क की बड़ी चॉकलेट हो, और आप क्या करते हैं? छुप छुप कर कभी कभी खा लेते हैं। पर कभी कभी ऐसा करना, हर बार नहीं, पर कभी कभी एक बार करके देख लेना कि आपको जो चॉकलेट मिली है वह चॉकलेट अपने भाई या बहन को देना। देखना उसके चेहरे का आनंद आपके चेहरे पर और खुशियाँ ला देगा। तो त्याग की भावना बहुत ज़रूरी है। चलो यहाँ पाठ हमारा पूरा हुआ। अब गृह कार्य की बारी। गृह कार्य में शब्दार्थ आपको लिखने हैं, मुहावरे लिखने हैं, मुहावरे के वाक्य भी आपको लिखने हैं। फिर है अभ्यास के प्रश्न।
प्रश्न 1, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? तो भरत को आते हुए देखकर हमने आगे ही देख लिया था कि लक्ष्मण क्या करते हैं, राम से कहते हैं ना कि भरत हमसे युद्ध करना चाहता है, लड़ना चाहते हैं। तो ये शंका हुई कि शायद वे लोग हमसे युद्ध करना चाहते हैं, लड़ने आ रहे हैं। राम को देखकर भरत ने क्या किया? राम को देखकर भरत ने उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी कि आपको वन दिलाने में मेरा कोई हाथ है नहीं। राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं? अभी अभी हमने देखा कि राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते थे? क्या मिला था उन्हें कि उन्हें माता पिता की आज्ञा के पालन करने के लिए वो अपना वनवास पूरा करना चाहते थे। राम ने नगरजनों से क्या कहा? राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक, देखो अगले ही पैराग्राफ में उसका पूरे का पूरा जवाब है। यहाँ पर देखो कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, बरोबर। देखो माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके ना लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा, आप उसे राजा माने, यही मेरा आदेश है। तो पूरे का पूरा प्रश्न जो है वो जो है ऐसा का ऐसा ही, वैसा का वैसा ही किताब में है। तो आप उस किताब का ही उपयोग करेंगे। प्रश्न के जवाब बिल्कुल आसान है, एक बार दो बार पाठ पढ़ जाएंगे तो आपको आ जाएंगे। भरत की जगह आप होते तो क्या करते? चलो अब आपकी बारी आ गई कि आप जो है भरत के स्थान पर हैं तो क्या करते? तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि आपको सिंहासन चाहिए या आपका भाई चाहिए। तो आप अच्छी व्यक्ति हैं ही, इसलिए क्या करेंगे कि किसी भी प्रकार से हमें क्या करना है, आपको अपने भाई को मनाना ही होगा। और आप क्या करेंगे, राम आपका बड़ा भाई है तो आपका बड़ा भाई है, आप अभी भरत की जगह पर हो तो आप किसी भी प्रकार से क्या करेंगे, राम को अयोध्या वापस लेकर ही आएंगे। आपको राम को मनाना ही है, आपको मनाना ही है, किसी भी प्रकार से उसे लेकर ही आना है। या फिर वो नहीं आते हैं तो क्या करना है कि तो आपको भी ये कहना है कि यदि आप मेरे साथ नहीं चल रहे हैं तो मैं भी आपके साथ, जिस प्रकार लक्ष्मण आपके साथ वन में रहे हैं तो मैं भी आपकी यहीं रहकर सेवा करूँगा। नीचे दिए गए कोष्टक में से सही संकेत चुनकर लिखिए। तो आपको पहले ये जो संकेत आपके सामने दिखाई दे रहे हैं वे संकेत आपको दौड़ने हैं और उसके बाद आपको नीचे लिखना है कि यह कौन सा संकेत दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो आप देख ही रहे हैं कि प्लस की निशानी है, तो पता ही चल जाता है कि ये हॉस्पिटल की है, हॉस्पिटल है, बरोबर। फिर यहाँ पर दो जो त्रिकोणाकार है तो ये क्या हो सकता है, रेलवे क्रॉसिंग का ये निशान है। फिर देखो आदमी जा रहा है तो आपको पता ही चल जा रहा है कि ये पैदल यात्री के लिए हो सकता है और ये साइकिलिंग के लिए है, साइकिल के लिए। फिर आपको कठिन शब्द जो हैं वो ये जो शब्द हैं वही आप कठिन शब्दों में ले लेंगे। फिर है स्वाध्याय के प्रश्न। राम सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? कहाँ गए राम सीता और लक्ष्मण? वन में गए। राम ने नगरजनों को क्या समझाया? राम ने नगरजनों को समझाया कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक
भरत आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा और आप भरत को ही राजा माने। राम ने भरत को क्या दिया? राम ने भरत को अपनी खड़ाऊ दी। भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा? भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या कहा था भरत ने राम से कि मैं आपकी खड़ाऊ जो है वो गद्दी पर रखूँगा और सिंहासन पर रखूँगा और मैं खड़ाऊ रख कर ही राजकाज करूँगा। कैसे? एक सेवक की भांति राजकाज संभालूंगा। आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? कैसा बर्ताव करते हैं अपने भाई के साथ? प्यार भरा बर्ताव करते हैं कि झगड़ते हैं? हाँ, मीठा झगड़ा तो होना चाहिए, पर मीठा झगड़ा होना चाहिए, तीखा नहीं। बात बढ़ नहीं जानी चाहिए। भाई भाई के बीच में अनहद प्रेम होना चाहिए, त्याग की भावना होना चाहिए। आप बड़े हैं तो छोटे भाई को आप संभालें, फिर आप बड़े हैं तो आपके अंदर अपने भाई को संभालने के साथ साथ त्याग की भावना भी होनी चाहिए। फिर यदि भाई को कभी किसी वस्तु की ज़रूरत है तो आप उसकी साथ देते हो, पढ़ाई करवाते हो। यदि वो बीमार हो जाए तो उसकी देखरेख भी आप करते होंगे। तो भाई भाई के बीच अवश्य ही प्यार होगा। अब देखो, यह जो है वो ध्यान से सुनना। नीचे दिए गए वाक्यों में मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। अब मैं और मैं, अक्सर हम ये गलती कर देते हैं। तो मैं जिसे गुजराती આપણે એમ કહી શકીએ કે આની અંદર છે આ માં, તો मैं અહીંયા જે શબ્દ છે मैं, તો આ मैं એટલે હું, પોતા માટે આ શબ્દ વપરાય છે। તો ખાસ કરીને આમાં ધ્યાન રાખવાનું છે કે मैं અને मैं ડબલ માત્રાવાળા मैं અને मैंનો अर्थ સમજવાનો છે। रोटी को देख बिल्ली के मुँह में या मैं, तो मैं पानी आ गया। खाली जगह तुझे रोटी न ले जाने दूंगी, तो मैं या मैं यहाँ आएगी दो मात्रा वाला मैं એટલે हूँ। फिर तीसरा है, खाली जगह कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है, तो यहाँ भी क्या होगा? मैं डबल मात्रा। मैं कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। दोनों बिल्लियों, अब यहाँ क्या होगा? एक मात्रा वाला मैं। दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया। रोटी लेने पहले खाली जगह झपटी थी, तो मैं झपटी थी, डबल मात्रा वाली मैं। अब देखो नीचे है, जल थल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग लिखिए। जल मतलब पानी में रहने वाले, थल मतलब स्थल, जमीन पर रहने वाले पशु पक्षी, फिर पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षी। तो जल में कौन कौन रहता है? आपने देखे ही होंगी, खास तौर पर मछलियाँ जल के अंदर रहती हैं। फिर कछुआ जल के अंदर रहता है, मगर, बतख, हंस, ये सारे जो हैं, ऑक्टोपस, तो ये सारे जो हैं वो जल के अंदर रहते हैं। फिर थल पर तो आपके आसपास भी बहुत से क्या दिखाई देते हैं? कुत्ते दिखाई देते हैं, बरोबर। फिर भालू, खरगोश, कुत्ता, गधा, बकरी, ये सारे जो हैं, गाय, ये सारे थल जमीन पर रहने वाले पशु हैं। फिर पेड़ों पर कौन रहता है? तो पेड़ों पर बंदर, फिर जो पक्षी हैं हमारे, फिर उल्लू जो है वो पेड़ पर रहता है। गिलहरी भी आपने देखी होगी, इधर उधर पेड़ों पर आया जाया करती है। तो ये सारे जो है वो पेड़ पर रहते हैं।
अब भाषा सज्जता है, जिसमें आपको अपना नाम लिखिए, आपका जो नाम है वो लिखना है, फिर शहर का नाम लिखना है, फिर अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं, 3 दोस्त, फिर किन्हीं 4 नदियों के नाम लिखने हैं, फिर किन्हीं 3 पर्वतों के नाम लिखने हैं। तो आपका नाम जो भी है, फिर अपने गांव या शहर, तो आप कहाँ रहते हैं, भुज में रहते हैं। आपके दोस्त जो भी हैं उनके नाम लिखिए, चुन्नू मुन्नू। फिर 4 नदी, तो नर्मदा है, सरस्वती है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्रा है, कोई भी नदियों के नाम लिखने हैं। फिर 3 पर्वत, तो गिरनार है, हिमालय है, हमारा भुजिया जो है वो भी पर्वत है। तो अब खास ध्यान रखना कि ये क्या है, तो ये है आपने जो नाम लिखे हैं उसे संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सिर्फ व्यक्ति के नाम के नहीं, वो स्थान हो, वस्तु हो, किसी का भी नाम हो सकता है। तो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमने ऊपर ही देखा, तो आपका नाम जो आएगा वो आपने लिखा, फिर गांव या शहर तो भुज लिखा, माधापीर लिखा, सुखपर लिखा, तो वह भी संज्ञा हुई। फिर दोस्त के नाम लिखे, तो जो भी आपने लिखा वो भी संज्ञा हुई। फिर नदियों के नाम, नर्मदा लिखी, गंगा लिखी, तो गंगा, नर्मदा, वो भी संज्ञा हुई। फिर किन्हीं पर्वत के नाम लिखे, हिमालय, गिरनार, तो वह भी संज्ञा हुई। तो फिर है सोचो और लिखो, आपके आसपास और क्या क्या चीज़ें हैं जो संज्ञा है। तो आपके आसपास ये जैसे नीम का पेड़ है, तो नीम का पेड़ जो है तो वह भी क्या हुआ, वह भी संज्ञा हुई। कुत्ता, तो कुत्ता भी संज्ञा हुआ, बरोबर। तो ऐसे जहाँ नाम है, कुत्ता का नाम शेरू आपने रखा है, तो वह जो है वो शेरू जो है वो संज्ञा हुई। अब है उचित जोड़े, यहाँ पर मिलाने हैं। उचित जोड़े, महेश क्या है, लड़का, हिमालय पर्वत, गंगा नदी, रामायण पुस्तक, भारत देश। तो आपको यह सारे आ जाएंगे, बहुत ही सामान्य है। तो फिर से एक बार और गृह कार्य दोहरा लेते हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसलिए सबसे पहले अभ्यास के प्रश्न हुए, उसके बाद शब्दार्थ, मुहावरे, अभ्यास के प्रश्न, फिर यही जो है वह मैं आपको बताती हूँ क्या करना है इसका। उसके बाद ये जो है ये आपको दौड़ने हैं और उसके बाद उसके लिखने हैं। फिर ये रह गया, आपको ये कठिन शब्द में ले लेने हैं, फिर स्वाध्याय, उसके बाद प्रश्न दूसरा, तीसरा। भाषा सज्जता में संज्ञा, पहले आप व्याख्या लिखोगे, पहले ध्यान से सुन लीजिए, पहले आप व्याख्या लिखोगे, उसके बाद ये लिखोगे। तो चलो समझ में आ गया, फिर मिलेंगे, धन्यवाद। हाँ, ये भी रह गया, उचित जोड़ मिलानी है, फिर उसके बाद आपको गृह कार्य पूरा करना है। चलो धन्यवाद, फिर मिलेंगे।